ओम शांति। इरादे नेक दिल और मजबूत हों तो असंभव भी संभव होगा। देखिए, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाला ही जौहरी होता है। कहते हैं कि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं होता है, और माता पिता की सेवा से कोई और बड़ा धर्म नहीं होता है। जिस माता पिता ने रात दिन मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपनी जवानी को खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने जीवन में तरक्की कर सके। पता नहीं अपने जीवन में कितने अभावों को झेल कर आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सी खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को, तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन जब वही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या माँ बाप के लिए जरा से चोटिल होने पर क्या बेटा उतना बेचैन होता है? क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वह सब कुछ करता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? माता पिता को इस धरती पर भगवान के समान माना जाता है, माना नहीं जाता। अब तो इस धरती के साक्षात वो देखिए अपने बेटों के लिए देवताओं के समान होते हैं। आप भगवान के लिए एक लोटा जल भले ही ना चढ़ाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद भी नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने से मिलेगा। एक दिन की बात है, देखिए, एक सेठ धर्मदास अपनी ड्यूटी पूरी करके शाम के टाइम घर की तरफ जब आते थे, तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था, जो उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। धर्मदास जी को उस पर दया आ जाती, उसे रोज 10-20 रुपए या कभी 100-50 रुपए भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि उनके ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन धर्मदास जी अपनी पत्नी मालती के साथ मंदिर गए हुए थे, लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी धर्मदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी, तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से धर्मदास जी और अपनी पत्नी के साथ उसे नजर आ गए। वह उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने जोर से आवाज लगाई कि बाबूजी, बाबूजी। धर्मदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी जो मालती थी, उनको किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़ करके देखा, तो एक लड़का उन्हें ही आवाज लगा रहा था और हाथ दे करके रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मालती जी ने कहा, यह जी गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी धर्मदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ा किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वह लड़का पास आया, तो उन्होंने उसे 50 रुपए निकाल कर दे दिए। ये देखकर मालती जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हैं आप? तो उस लड़के ने कहा कि मैम साहब, मेरा नाम भोला है और मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, और इसीलिए मैं भीख मांग करके खाता हूँ। ये कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आईं। तो मालती जी अपने पर्स से 500 रुपये निकाल करके उस लड़के के सिर पर हाथ रख करके दिया और कहने लगी, ये लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम कर लेना, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख नहीं मांगना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब होता है 100 बार मरने के समान। मालती जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उसके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वह अपने दोनों पैरों से कोई कला कर्तव्य दिखा रहा है। उसके इस कर्तव्य को
देखने के लिए बहुत से लोग की वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और बीच-बीच में लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। कर्तव्य पूरा करने के बाद जो आदमी उस विकलांग के साथ आया हुआ था, वह वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय में एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहाँ से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झाँक कर के देखा, तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ-बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था, क्योंकि यह विकलांग था। उन्होंने उसे इसलिए फेंक दिया ताकि इससे उस बच्चे से छुटकारा मिल जाए और ये नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प-तड़प कर मर जाए। लेकिन वह लोग ये नहीं जानते थे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था। सभी लोग तालियां बजाने लगे और भोला ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी ये लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर के ये लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो-दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया? उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए ठीक से हाथ-पैर दिए हैं और चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए मुझे 2 आँखें दी हैं। तो फिर मुझे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, ना ही आज से मैं भीख नहीं माँगूँगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊँगा। जब वह आदमी विकलांग होकर के मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं? बस फिर क्या था? कहते हैं ना कि जहाँ चाय होती है, वहाँ राय भी अपने आप मिल जाती है, बस यही हुआ। भोला के साथ उनके कानों में बस वही शब्द गूँज रहे थे कि एक बार भीख माँगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं माँगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चला जा रहा था, तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई देती है। भोला भी वहाँ जा कर के चुपचाप खड़ा होकर के देखने लगा कि किस तरह से वह चाय वाला बार-बार चाय बना रहा था और लोग उसकी चाय को किस हद तक पसंद करते थे। उसने भी उस दिन उस बूढ़े आदमी की चाय खरीद कर पी, ये देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या-क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, "अंकल जी, आप ये चाय का धंधा कब से करते हैं?" भोला की बात सुनकर के चाय वाले ने कहा कि बेटा, ये धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। भोला ने सोचा तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊँगा? उसने उस चाय वाले से पूछा कि अंकल, क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूँ? उस चाय वाले ने कहा कि हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आस-पास मत करना, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहाँ पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं, तो मेरे ही पास आएँगे। इसलिए तुम ऐसा करो कि बाज़ार के किसी दूसरे छोर पर जा कर के अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन भोला ने वही अपना तरीका लगाकर के अपनी रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब भोला रोज़ सुबह जल्दी उठता और नहा धो कर के भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता। भोला सुबह से चिल्लाता कि आइए चाय पी कर के अपना दिल खुश बनाइए। क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएँगे? चाय पी कर के ही तो अपना मुँह ठीक बनाएँगे। भोला ये सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर के 1 कप चाय ज़रूर खरीद कर के पीता। चाय से ज़्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थीं। वह इतने प्यार से बोलता कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह 1 की जगह 2 कप चाय पी कर के जाता। कुछ दिनों में भोला इतना फ़ेमस हो चुका था कि हर एक व्यक्ति की ज़ुबान पर भोला चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भोला चाय वाले की चाय पी कर के देखूँ। वह ऐसी चाय बनाता है
कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला भोला की दुकान पर आया, तो भोला ने बड़े ही सम्मान के साथ उसने उनको अपनी दुकान पर बैठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वह उसे चाय का पैसा देने लगे, तो भोला कहने लगा, नहीं अंकल जी, आपसे ही मैंने ये काम सीखा है, इसलिए आप मेरे गुरु हुए, और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसे लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो उसे शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा, क्यों ना भोला को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले और उनके ग्राहक बने रहें। लेकिन भोला की मासूमियत को देख कर के उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह भोला से कुछ भी कह सकें। उनका उदास चेहरा देख कर के भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हैं? तो चाय वाला कहने लगा कि बेटा भोला, मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से अपनी परेशानी तुझे बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि अगर मैं अपनी परेशानी तुमसे कहूँगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। भोला कहने लगा कि अंकल, आप एक बार बोल करके तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा कि भोला बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है ना, तब से मेरी दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूँ? अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है, और मेरा घर इसी चाय के ठेले से चलता है। मेरा घर यहाँ से पास में ही पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पर पास में चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कह कर के वह चाय वाला उदास होकर के बैठ गया। उन्हें इतना उदास देख कर के भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, बस इतनी सी बात है अंकल जी, इस परेशानी को तो हम चुटकी भर में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे कि वह कैसे बेटा? भोला ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है, ना ही मेरा कोई परिवार। मैं अपना ठेला लेकर के किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ। आप निश्चिंत होकर के अपना कारोबार कीजिए। भोला की बातें सुन कर के वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर कि भोला को देखते रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया, और वह मन ही मन भोला को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। अगले दिन ही भोला ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वह वहां से कहाँ जाए, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता और पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि काश उसके भी माता पिता आज होते, उसका भी अपना परिवार होता, और वह भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस कि उसके पास कहने के लिए अपना कोई नहीं था। वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल करके रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पहुंचा और पहुंच गया दूसरे शहर में, और मन ही मन कहने लगा कि अब तो आप बहुत खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहाँ भी वह यही लाइन दोहराता जो लाइन पहले बोलता। भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर कि लोग वहाँ पर रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, या पिएं या कहीं और जा कर के पिएं, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोच कर के कुछ लोग उसके पास रुक कर के चाय पीते, तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार-बार सुनने के लिए उससे कहते और चाय का मज़ा लेते। इस प्रकार भोला धीरे-धीरे वह भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई अमीर घरों से लोग अपने घरों की छोटी-मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को अपने घर पर ऑर्डर देने लगे, जिससे भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब भोला ने उस घर में एक छोटा-सा फ्लैट खरीद लिया और धीरे-धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया, और देखते ही देखते भोला चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बन कर के तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे-अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक सुशील संस्कारी लड़की को देख कर के अपना विवाह भी कर लिया था,
उधर जो सेठ धर्मदास जी थे और मालती जी थे, वह धीरे-धीरे बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया-लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे जो उनके थे अपने पैरों पर खड़े हो गए और धर्मदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी। दोनों बेटे, उनकी पत्नी अपने माँ-बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्री का आगमन हुआ। जब भी मालती जी का मन करता तो वे अपने पोते-पोतियों से मिलने, अपने बेटे-बहू से मिलने चली जाती। लेकिन उनके बेटे-बहू उनसे त्योहार पर भी मिलने के लिए नहीं आते। धर्मदास जी तो अपने मन को किसी तरह मना लेते कि बच्चों को आज़ादी से जीने दो, लेकिन मालती जी को अपने पोते और पोतियों की बहुत याद आती थी। इसीलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होने पर भी पोते और पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थी। धर्मदास जी मालती जी की मोह माया को देख कर के हैरान हो जाते हैं कि जो औरत दूसरों को जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ़ अपने पोते-पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे-बहू का इतना अपमान भी खुशी से सहन कर लेती है। सही कहते हैं, लोग के मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। यही सोचकर धर्मदास जी मुस्कुरा करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं था कि धर्मदास जी को अपने पोते-पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते-पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वह मालती जी को वहाँ जाने के लिए कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही अपने बेटे-बहुओं को घर लेकर के चले जाते थे। फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों ना सुना दें। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन मालती जी यह कह कर के मरहम का काम कर देती थीं कि अरे! अपने ही तो बच्चे हैं, अपने को कहने में क्या बुरा मानना, फिर क्या था? धर्मदास जी भी चुप हो जाते थे। एक दिन दोनों बहुओं ने अपने पिताजी के पास आकर के रोते हुए कहा कि पिताजी, हमारे बिज़नेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद माँगने के लिए आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमको दे देंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं और अब आप लोगों को अपने बहू-बेटे और पोते-पोतियों के साथ रहने की ज़रूरत है, इसलिए आज से आप दोनों लोग हम दोनों भाइयों के पास रहेंगे। बेटे, बहू की बात सुनकर के धर्मदास जी सब समझ रहे थे कि आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घरों में मान-सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान-सम्मान और मनोहर मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं, अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मालती जी तो अपने बेटे-बहुओं की बातों में आकर के अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाईं और अपने पति से कहने लगीं कि बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो गए हैं, तो आज नहीं तो कल अपने बच्चों को साथ रहना ही चाहिए। अगर कल जाएँगे तो उससे अच्छा है कि हम आज ही बेटे-बहुओं के पास चले जाएँ। वैसे भी हमारे पैसों पर पूरा हक हमारे बेटों का ही है, उन्हें पहले दें या बाद में। बात तो बराबर है। मालती जी की बार-बार कहने पर धर्मदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे-आधे बाँट दिए। दोनों बेटे दोनों खुश हो गए और अगले ही दिन उनका बड़ा बेटा जो था, अपने बीवी बच्चों के साथ बैग लेकर के बाहर निकला। तभी वह जो मालती जी थीं वो कहने लगीं, "अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने घर जा रहे हो बेटा?" बोला, "हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फ़ोन आया था, अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला, तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात कही थी, वह कैंसल कर देगा, इसलिए मुझे अभी जाना होगा।" अभी उसकी बात चल ही रही थी कि तभी जो छोटा बेटा था, वह भी बैग और अपने बीवी बच्चों को लेकर के बाहर निकला। तो मालती जी कहने लगीं कि बेटा, क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, "अरे नहीं माँ, असल बात तो ये है कि मैं जिस ऑफ़िस में काम करता था, मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी उस बॉस का फ़ोन आया था, उसने कहा है कि अगर मैं आज के आज ही अपने बिज़नेस के पैसे नहीं लाऊँगा, तो वह मुझे अपने साझे से हटा देगा, इसलिए मुझे भी जल्दी जाना पड़ रहा है।" तभी मालती जी बोलीं, "वह सब तो ठीक है, परंतु हम दोनों को कौन लेकर के जाएगा? इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने?" दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी जो बड़ा बेटा था वह कहने लगा, "अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हो?
हम लोग आएँगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़ी रहते हो, और ना ही आप लोगों को हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप मज़े से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसको भी समय मिलेगा आप लोगों को आकर के ले जाएँगे। तभी मालती जी बोली, "अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते, तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं है माँ, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हमें बार-बार गाँव के लिए ना आना पड़े।" इतना कहकर दोनों बेटे-बहू अपनी माता के पैर छू कर के बाहर निकल गए। मालती जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रहीं कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक धर्मदास जी सो कर के भी नहीं उठे थे। जब वह सो कर के उठे तो देखा पूरा घर शांत और खाली-खाली सा लग रहा था। उन्होंने मालती जी को आवाज़ लगाई, "मालती।" मालती अभी आई कहती हुई मालती गर्म पानी लेकर के अपने पति के पास आ गई तो उन्होंने पूछा, "अरे! आज पूरा घर सूना-सूना क्यों लग रहा है? बच्चे कहाँ हैं?" मालती जी ने मायूस होकर के जवाब दिया, "अजी भाई दोनों तो अपने-अपने बीवी बच्चों को लेकर के चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने ज़रूरी काम आ गया था, मुझसे बोल कर के गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफ़ी माँग लेना। देख रहे हैं जी, आजकल हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं।" मालती जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुनकर के धर्मदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है। इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बता कर के अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे, पर वह अपने बेटों की मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि वह लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही वह सब के सब गायब हो गए। उन्हें अपने माँ-बाप से कोई लेना-देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर के नहीं गए। ऐसे ही करते-करते 1-2 महीने बीत गए, तभी एक दिन धर्मदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से जाकर के गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। मालती जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के अस्पताल में लेकर के गईं। वहाँ जाकर के डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो गई तो शायद धर्मदास जी कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएँगे। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर मालती जी घबरा गईं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब उन्होंने जमा करवाए। फिर अपनी सहेली को सारी बात बताई। सहेली बोली, "अरे मालती जी, जो तुमने अपने बेटों को पैसे दिए थे, अब तो पूरे 2 महीने लगभग बीत चुके हैं। अब तक वो दोनों बिज़नेस में अच्छा खासा कमा लिए होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही अपने पैसे माँग लो, इस तरह से इलाज भी हो जाएगा।" अपनी सहेली की बात सुन कर के मालती जी बड़ी मालती जी को वो बात बड़ी ही उचित लगी, इसलिए तुरंत उसने अपने बड़े बेटे को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटा ने कहा कि माँ, आप शांत हो जाइए, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वह तो सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको फ़ोन करता हूँ। इतना कह कर के उसने फ़ोन रख दिया। मालती जी बड़े बेटे की बात सुन कर के तंग रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने जिन बेटों को समझदार बता रही थी, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरन होकर उन्होंने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई, तो उसने भी कह दिया, "क्या माँ, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है? अरे पैसे इधर से आता है उधर निकल जाता है। इसे ही तो बिज़नेस कहते हैं, और मैंने तो सारे पैसे अपने बिज़नेस में लगा दिए। जब आप अचानक पैसों की माँग कर रही हो, तो मैं कहाँ से ला कर के दूँ? तुम पैसे की उम्मीद मत करना।" उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फ़ोन काट दिया। मालती जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। जिन बेटों के लिए उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, वह बच्चे समय आने पर अपने माँ-बाप को आँखें दिखा रहे हैं। यही सोच कर के मालती जी रो पड़ीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेच कर के अपने पति का इलाज करवाने लगीं। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए, तो बातचीत के दौरान मालती जी ने उनको बताया
कि किस तरह से उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसला कर सारे पैसे ठग लिए, और जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें आँखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों के पास फ़ोन करके उन पर दबाव डाला कि उन दोनों को अपने माँ-बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ-बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल-पोस करके बड़ा करते हैं, लायक बनाते हैं कि वह उनकी बीमारी में काम आएँगे, उनके बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, और तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायर्ड होने के बाद के सारे पैसे माँग लिए। और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आकर के पड़ी है, तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुमको अभी के अभी अपने पिता को साथ लेकर के जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों के धमकी देने पर भी उनका जो बड़ा बेटा था, अपने माँ-बाप को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर लेकर के गया। अब धर्मदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। बड़े बेटे ने तो 5 दिन में भी वह खर्च करके थक गया। उसने तो अपने हाथ खड़े कर लिए, अपनी माँ से साफ-साफ कह दिया कि माँ, पिताजी, इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्चा नहीं उठा सकता। मालती जी कहने लगीं कि बेटा, छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उससे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। मालती जी के इतना कहने की देर थी कि उतने उसके बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध के मारे चिल्लाता हुआ कहने लगा कि माँ, क्या आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए हैं? हम पर बड़ा एहसान कर दिया है जो बार-बार एक ही बात कह कर के हमको जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज़्ज़ती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, तो आए दिन अपने पैसों की डोज़ देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए बता देना, मैं अभी के अभी दे दूँगा, और फिर अभी-अभी मेरे घर से तुम निकल जाओ, फिर कभी अपनी शकल मत दिखाना। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहाँ से बाहर चला गया। बेचारी मालती जी आँसू बहाती हुई वहीं बैठी रहीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम-काज और अपने पति के लिए टिफ़िन में खाना पैक किया और अस्पताल के लिए जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ी। वहाँ जाकर अपने पति को खाना खिलाया। तब तक नर्स ने आकर के कहा कि मैडम, आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, लेकिन आप यहाँ पर थी नहीं। तभी मालती जी दौड़ कर के डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर ने कहा धर्मदास जी के ऑपरेशन में करीब 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख का नाम सुनते ही मालती जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश हमने अपने दोनों बेटों के सारे पैसे नहीं दिए होते, तो आज अपने पति का कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटे-बहू के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं बार-बार पैसे देने के लिए ना कहती, तो मेरे पति इन नालायकों को पैसे ना देते। लेकिन मेरी आँखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बन चुकी थी। वह सोच कर के रो पड़ी। वह अपने आप को सँभालती हुई बोली, सर, मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। तो डॉक्टर कहने लगा, जितना जल्दी करोगे उतना ठीक रहेगा। मालती जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि ना तो उनके पास अब पैसा था, ना ही उनके बेटे उनका साथ दे रहे थे। मालती जी ने फिर भी मजबूरीवश अपने बेटे को फ़ोन किया। बार-बार फ़ोन करने के बाद भी बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया। मालती जी रोते हुए और फिर अस्पताल में पहुंची, और अस्पताल में जब तक धर्मदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, जब मालती जी ने काउंटर पर जाकर के पता किया कि उनकी फीस किसने भरी है, तो उन्होंने बताया कि एक भोला नाम का आदमी था। उनकी फीस उसने जमा की है और दवाई गोलियों के लिए 5,000 अलग से जमा करके गया है, ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन आप आई ही नहीं, इसीलिए वह चला गया। मालती जी सोच-सोच कर के परेशान हो रही थी कि ये भोला कौन है, जो इतनी फीस हम अजनबियों के लिए क्यों भर कर के चला गया। मैं तो किसी भोला को नहीं जानती। फिर बेटे से भोला के बारे में पूछा, तो उसने भी उनका बेटा आया और उनको हॉस्पिटल में देख कर के और अपने घर का एड्रेस दे कर के वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद धर्मराज जी की जब छुट्टी हुई, तो मालती जी ने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया, तो बेटा ने कहा, हम दोनों ड्यूटी पर आए हुए हैं, तुम ऑटो करके घर आ जाओ। मालती जी ऑटो से घर पहुंच गईं। दोनों पति-पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर भिखारी की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उनको अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखा, तो वह उन्हें देखते ही आग बबूला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। जब वह दोनों अंदर आ गए, तो उन पर बरस पड़ी।
आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे। आपको तो मालूम था ना कि घर में दिन भर कोई नहीं रहता है, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचल लोगों के कारण हमारे आस-पास पड़ोस में हमारी नाक कट गई है। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में कौन भिखारी लोग आ गए हैं। चिल्लाते हुए बहू ने मालती जी से कहा, "चलिए, अब जल्दी से काम पर लग जाइए। मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ और आप वहाँ से अस्पताल में कुर्सी तोड़ कर के आई हैं।" बेचारी मालती जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो एक दिन भर पेट भर भोजन किया था, ना ही पूरी तरह से कभी रात्रि में सो पाई थीं। फिर भी अपना दुखड़ा किसे बतातीं, इसीलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गईं। एक दिन देर रात को धर्मदास जी पानी पीने के लिए रात को उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे और बहू के कमरे की बत्ती जल रही थी और वह कमरे के पास गए तो बेटे बहू आपस में बात कर रहे थे। उनकी बहू उनके बेटे से कह रही थी कि मैं तो कहती हूँ इन बूढ़े बूढ़े को रास्ते से हटा देते हैं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। किसी दिन अच्छा सा अवसर देख करके इनको ऐसी मौत देंगे कि एक कान से दूसरे कान को खबर भी नहीं लगेगी। बहू की ऐसी बातें सुन कर के धर्मदास जी की आँखों से आँसू बहने लगे और वह वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर को सोच विचार करते रहे, फिर मालती जी को उठाकर ये सारी बात बता दी और पूछा कि तुम्हारा और मेरा यहाँ रहना अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने मालती जी से कहा कि अपनी बेइज्जती कराने हुए मौत मरने से अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाएं। वह दोनों आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से रात में ही निकल गए और चलते चलते सुबह हो गई तो एक चाय के ठेले पर रुक करके दोनों ने चाय पिया और फिर दोनों गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वह दोनों आंसू बहाते हुए चले जा रहे थे कि तभी उसी रास्ते में वही भोला भी अपनी कार से जा रहा था। वही भोला जो कभी धर्मदास जी से भीख मांगता था, पर आज वह 3 मंजिल का मालिक बन चुका था। उसने अपनी कार रोकी और धर्मदास जी और मालती जी को गौर से देखने लगा और सोचने लगा कि यह तो वही अम्मा और बाबूजी हैं जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। वह तुरंत गाड़ी से उतरा और दौड़ करके उन्हें जोर से आवाज लगाते हुए बोला, "बाबूजी, बाबूजी।" धर्मदास जी को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने जब मुड़ करके देखा कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। जब वह पास में आया तो धर्मदास जी उसे नहीं पहचान पाए और बोले, "माफ़ करना बेटा, मैं आपको नहीं पहचान पाया।" तभी भोला कहता है, "बाबूजी, मैं आपका भोला हूँ। आपने अपने भोला को नहीं पहचाना और अम्मा, आपने तो मुझे भीख माँगने के लिए मना किया था ना, फिर भी आज मुझे आप नहीं पहचान पाईं। अरे अम्मा, आज आपके आशीर्वाद से ही मैं इस काबिल इंसान बन पाया हूँ। चलिए बाबूजी, आज आपका बेटा भोला आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से खिलाएगा। उसमें भीख का एक पैसा भी नहीं है। बल्कि अम्मा जी आपके द्वारा दिया गया 500 और बाबूजी द्वारा दिए गए 50 रुपए से तैयार किए गए कारोबार से आपका बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है। आपके यह 550 का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में आपकी सहायता प्रदान करेगा।" भोला की बातें सुन कर के धर्मदास जी और मालती जी की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों भोला के साथ उनके घर के लिए चले गए। वहां जाकर के देखा तो भोला की 3 मंजिल की इमारत किसी बंगले से कम नहीं लग रही थी। धर्मदास जी और मालती जी की तरफ देख करके खुश हो रहे थे। बातों ही बातों में भोला ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनके ऑपरेशन का बिल भरा था, क्योंकि वह उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने के लिए गया था। तभी उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने वहाँ रुक कर के बड़ा इंतज़ार किया, पर आप नहीं आए और जब दोबारा गया तो आप लोग वहाँ से जा चुके थे। अब धर्मदास जी और मालती जी खुशी-खुशी भोला के घर में रहने लगे। वहाँ उन्हें खूब मान-सम्मान मिलता और भोला को भी माता-पिता के जैसा प्यार मिला। इधर धर्मदास जी के बड़े बेटा जो था, उसको कैंसर की बीमारी हो गई और वह बिस्तर पर पड़ा रहने लगा और छोटा बेटा जो था, उसको बिज़नेस में घाटा लगने के कारण अब वह भी नशे में धुत रहने लगा, जिसके कारण उसके बीवी बच्चे उसे छोड़ कर के अपने पिता के घर जा चुके थे। आज भगवान ने उन अपने ही कर्मों के कारण उनकी ऐसी दुर्गति हो चुकी थी कि दर-दर भटकने के सिवाय उनके सिवाय और कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए सच कहा है किसी ने कि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए।
जो जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल काटना पड़ता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा करो और इसलिए आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। हमेशा अच्छे कर्म करो, सबको सुख दो, किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो किसी को दुःख भी ना दो। ओम शांति।